अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हसन मैथ लैब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने न्यूटन राप्सन मेथड का कंप्लीट कंसेप्ट समझा और उस मेथड के रिलेटेड वाइल लूप और फॉर लूप की हेल्प से वोल्फ्राम मैथमेटिका में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया। अब आज लेक्चर 8 के पार्ट 3 में हम इसी न्यूटन राप्सन मेथड की कोडिंग को एक और प्रोग्रामिंग अप्रोच के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे, वो है डू लूप। इस लेक्चर में हम थ्योरी को रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि हमने लेक्चर 8 के पार्ट 1 में थ्योरी को स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया था। हमारा मेन फोकस प्रैक्टिकल कोडिंग और इम्प्लीमेंट होगा। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है, इनिशियल वैल्यू कैसे सेट की जाती है, न्यूटन राप्सन मेथड को कोड में इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, डू लूप के थ्रू आइट्रेशन कैसे परफॉर्म की जाती है, आइट्रेशन का रिजल्ट को ऑब्जर्व करेंगे और फाइनल अप्रोक्सीमेशन रूल को वेरीफाई करेंगे। इस लेक्चर का मेन पर्पस ये समझना है कि एक ही मैथमेटिकल एल्गोरिथम को डिफरेंट लूपिंग टेक्निक्स के थ्रू वोल्फ्राम मैथमेटिका में किस तरह इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देर के हम न्यूटन राप्सन मेथड को डू लूप के ज़रिए इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बिना किसी देर के लेक्चर 8 का पार्ट 3 शुरू करते हैं। हमने इस लेक्चर में जस्ट कोडिंग ही करनी है क्योंकि थ्योरी मैंने लेक्चर 8 के पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर दी थी। आप जाकर वहां से मेरा लेक्चर को वॉच कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने फंक्शन को डिफाइन करना होता है। फंक्शन हम कैसे डिफाइन करेंगे, इस तरह हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अब मैंने फंक्शन लेना है, फंक्शन मैंने ये ले लिया। फंक्शन मैं वही ले रहा हूँ जो मैंने पिछले लेक्चर में लिया था। ये मैंने फंक्शन ले लिया। फंक्शन को डिफाइन करने के बाद हमने इनिशियल गैस लेना होता है। इनिशियल गैस हमें एग्जामिनर की तरफ से गिवन होता है। हमने इनिशियल गैस लिया एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। मैंने ये ले लिया इनिशियल गैस। हमने न्यूटन राप्सन मेथड का फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला क्या है न्यूटन राप्सन मेथड का, एक्स नॉट इज इक्वल x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एफ डैश एक्स ऑफ एक्स नॉट। यहाँ सेमीकोलन का यूज़ कर लिया। न्यूटन राप्सन मेथड का फार्मूला आपको बताया था क्या होता है, उसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। न्यूटन राप्सन मेथड के फार्मूले को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने एप्सिलॉन को चूज़ करना है। एप्सिलॉन हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, वो डू लूप से बाहर होता है। हमने स्टार्टिंग पॉइंट लेना है, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट 1 ले लिया। अब मैंने लूप लगाना है। लूप हमारे पास क्या है, डू लूप। डू लूप में हमने क्या करना है, हमने कंडीशन लेनी है। इफ़ कंडीशन मैंने यूज़ कर ली। अब इफ़ कंडीशन में हमने पीछे यूज़ किया था एब्सोल्यूट, वही वाली कंडीशन मैं यूज़ कर रहा हूँ। एब्सोल्यूट एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस 1, ये कंडीशन ले ली। अब कंडीशन लेने के बाद मैंने यूज़ करना है ब्रेक का। ब्रेक का यूज़ करना है क्योंकि डू लूप में हमें नहीं आइट्रेशन का नहीं पता होता कि हमने कितनी आइट्रेशन लेनी है, इसलिए हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। मैंने ब्रेक का यूज़ कर ली, मैं ब्रेक लगा ली। अब मैंने यहाँ सेमीकोलन का यूज़ करना है और इंक्रीमेंट यूज़ करना है। इंक्रीमेंट हमारे पास क्या है, n प्लस प्लस आ गया। कोमा लगा दिया। कोमा लगाने के बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, न्यूटन राप्सन मेथड का जो फार्मूला है ना वो लिखना है। न्यूटन राप्सन मेथड का फार्मूला, न्यूटन राप्सन मेथड का फार्मूला क्या था, एक्स एन माइनस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1। फ्रैक्शन में हमारे पास क्या आएगा, एक्स एन माइनस 1। ये हमारे पास न्यूटन राप्सन मेथड का फार्मूला आ गया। अब यहाँ कोमा लगाया। अब मैंने क्या लिखना है, अब मैंने एन को कोई ना कोई रेंज देनी है। एन को कोई ना कोई रेंज देनी है। ये जो डू लूप है ये दूसरे लूप से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको आपने ध्यान से देखना है। सॉरी, यहाँ पर भी एक ब्रैकेट आनी थी, यहाँ पर एक ब्रैकेट आनी थी। ब्रैकेट को आपने बहुत ध्यान से यूज़ करना है। अगर तो इसमें कोई एक ब्रैकेट भी मिस हो गई तो आपका जो प्रोग्राम है वो रन नहीं होगा, इसलिए ध्यान से। अब मैंने एन को यूज़ करना है। एन को रेंज देनी है। एन को मैंने 1 से 10 तक रेंज दे दी। एन को मैंने 1 से 10 तक रेंज दे दी। आप चाहें तो 1 से 50 तक भी ले सकते हो, 1 से 100 तक भी ले सकते हो। इसमें कोई नहीं है कि कौन सा यूज़ करना है। ये जैसे ही ये एन आगे आगे मूव करेगा, अगर तो एरर हमारा इससे कम आ गया तो ये लूप खुद ही स्टॉप कर जाएगा। ये हमारा एप्सिलॉन है, इसलिए हमने एप्सिलॉन का यूज़ किया है।
अब आगे हमने क्या करना है, अब आगे हमने वही टेबल फॉर्म में प्रिंट करवाना है। हमने प्रोग्राम को टेबल फॉर्म में प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करते थे, यहाँ पर टेबल लगाया, सॉरी ये कैपिटल लाना, टेबल लगाया, यहाँ पर हमने क्या करना है, करली ब्रैकेट लगा दी, आई हमारे पास आइट्रेशन है, एन एक्स ऑफ आई कोमा एन एफ ऑफ एक्स आई। उसी तरह जैसे मैंने पीछे किया था सेम उसी तरह करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। कोमा लगा दिया। आगे आई को रेंज देनी है, आई को रेंज मैं दे देता हूँ जैसे यही रेंज देनी है 1 से 10 तक जो मैंने एन को दी थी, यहाँ पर सेमीकोलन का यूज़ कर लिया। नेक्स्ट लाइन हमने क्या लिखनी है, हम चाहते हैं कि हमने टेबल के स्टार्टिंग पे कुछ हेडिंग वगैरह भी प्रिंट करवानी है, तो वो हम कैसे प्रिंट करवाते थे, प्री पेंड का यूज़ करके, प्री पेंड का यूज़ करके हम हेडिंग को प्रिंट करवा देते थे। यहाँ पर सोल्यूशन लगाया, कोमा, करली ब्रैकेट लगाई और आइट्रेशन की हेडिंग देनी है। अब हमने यहाँ पर मैंने आइट्रेशन की हेडिंग देनी है, ये मैंने आइट्रेशन लिख दिया। अब कोमा लगा दिया। कोमा लगाने के बाद अब हमने जो जो भी प्रिंट करवाना है वो मैंने यहाँ लिख देना है। मैंने एक्स आई को प्रिंट करवाना है, कोमा, और इसके फंक्शन को प्रिंट करवाना है, ये मैंने लिख दिया। करली ब्रैकेट क्लोज की और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज की और सेमीकोलन का यूज़ कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी टेबल में जितनी वैल्यूज़ हैं वो एक ग्रिड फॉर्म में आए, यानी कि हर आइट्रेशन का आंसर एक अलहदा टेबल में आए, तो वहाँ इसके लिए हम ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ ग्रिड लगाया, सोल्यूशन लिखा और यहाँ पर फ्रेम स्टाइल हमारे पास आल आ गया, कोमा लगाया, फ्रेम आला आ गया हमारे पास, फ्रेम स्टाइल हमारे पास है, ये मैंने ले लिया, डायरेक्टिव रेड ले लिया, डॉटर इस टाइम 12 हम डॉटर प्रिंट करवा लेते हैं। अब कोमा लगा दिया। कोमा लगाने के बाद हमने आइटम स्टाइल लेना है। आइटम स्टाइल हमारे पास कलर यूज़ करने हैं, आपने कोई से 2 कलर यूज़ कर सकते हो, मैं वही वाले प्रिंट करवा देता हूँ पीछे जो मैंने किया था, रेड एंड मैजेंटा, ये मैंने 2 कलर यूज़ कर लिए। अब आगे हमने क्या करना है, अब हमने फाइनल वेरिफिकेशन में जो हमारा रूट है वो भी प्रिंट करवाना है। हम चाहते हैं कि हमारा जो रूट है वो सेपरेटली प्रिंट होकर आए, तो उसके लिए हम यहाँ द अप्रोक्सीमेशन यूज़ करते हैं। द अप्रोक्सीमेशन रूट इक्वल आया और इन्वर्टर कोमा क्लोज कर दिए। कोमा लगाने के बाद हमने क्या करना है, कैपिटल एन लगाकर एक्स एन, हमारा जो रूट फार्मूला है ये वाला एक्स एन, ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पर ये हमने एक्शन लिख देना है, ये हमारा रूट है। जैसे शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो ये देखें सारी की सारी आइट्रेशन प्रिंट हो गया आ गई, ये देखें सारी की सारी आइट्रेशन प्रिंट हो गया आ गई। ये हमने ये यूज़ किया था ना रेड डॉटेड, इसकी वजह से ये सारी लाइन डॉटेड नज़र आ रही हैं आपको। अगर मैं डॉटेड को हटा दूँ तो ये सारी क्लियर नज़र आएंगी, इसलिए मैंने डॉटर का यूज़ किया ताकि आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा इल्म हो जाए। स्टार्टिंग पे को फिर एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फंक्शन को यूज़ किया। हमने फंक्शन को कैसे डिफाइन करना है, आप कोई भी फंक्शन ले सकते हो, उस फंक्शन के रिलेटेड आपने इनिशियल गैस को चूज़ करना है। इसमें एक बात याद रखने वाली है कि जो हमारा जो इनिशियल गैस है ये जितना रूट के करीब होगा न्यूटन रॉप्सन मेथड उतना ही जल्दी कन्वर्ज करेगा। अगर हमारा जो इनिशियल गैस है ये वीक हुआ तो न्यूटन रॉप्सन मेथड डाइवर्ज कर जाएगा। इस तरह नेक्स्ट हमने फार्मूला डिस्कस किया था, हम फार्मूला को इस फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद हमने टॉलरेंस यूज़ किया। टॉलरेंस हमारे पास 3 तरह के थे, वो हमने पीछे डिस्कस किए हैं। हमने अब डू लूप का सिंटैक्स स्ट्रक्चर यूज़ किया। सिंटैक्स स्ट्रक्चर में हमारे पास जो जो भी आता है वो हमने लिख लिया। ये हमने कंडीशन का यूज़ किया, फिर हमने ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाने के बाद हमने इंक्रीमेंट का यूज़ किया, फिर हमने फार्मूला लगाया और फिर हमने एन को वैल्यूज असाइन किया ना, मैंने 1 से 10 तक ले लिया। अब मैंने टेबल फॉर्म में प्रिंट करवाना था तो मैंने टेबल वाला ये लिख दिया, टेबल वाली लाइन लिख दी। ये लाइन मैंने टेबल फॉर्म में प्रिंट करवाना था तो मैंने ये लाइन लिख दी। अब जैसे प्रिंट मैंने टेबल की स्टार्टिंग पे मैंने आइट्रेशन को प्रिंट करवाना था, एक्स आई को प्रिंट करवाना था और एफ ऑफ एक्स आई को प्रिंट करवाना था, तो मैंने प्री पेंड का यूज़ कर लिया। ये प्री पेंड टेबल के स्टार्टिंग पे कुछ वैल्यू प्रिंट करवानी हो तो हमने प्री पेंड का यूज़ करना है, अगर हमने लास्ट पे प्रिंट करवानी हो तो हमने अपेंड का यूज़ करना है। फिर मैंने सोल्यूशन लगाया और आइट्रेशन में हमने ये आइट्रेशन पहले फर्स्ट प्रिंट करवाई, फिर मैंने एक्स आई प्रिंट करवाया, फिर मैंने एक्स एफ आई प्रिंट करवाया।
फिर हमने ग्रिड यूज़ किया। ग्रिड हम क्यों यूज़ करते हैं कि ये सारी लाइनें आपको अलग-अलग बॉक्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे ग्रिड का ही फ़ायदा है, ग्रिड की वजह से नज़र आ रहे हैं। हमने यहाँ पे सोल्यूशन लिया और फ्रेम आल यानी कि हमने ये कंप्लीट फ्रेम लेना है, कोई भी एडिशन बाहर ना हो। अब मैंने फ्रेम स्टाइल का यूज़ किया। फ्रेम स्टाइल में यूज़ कर लिया डायरेक्टिव रेड एंड डॉटेड। डायरेक्टिव रेड, ये रेड कलर के आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं ये, और ये डॉट नज़र आ रहे हैं, डॉटर टेबल जो बना हुआ है डॉटेड लाइन से, ये वाला, ये इसकी वजह से है। और आइटम स्टाइल में मैंने रेड एंड मेजेंटा कलर ले लिया। रेड हमारे पास ये आ गया और ये मेजेंटा कलर आ गया। इसी तरह हमने फाइनल अप्रोक्सीमेशन में क्या करना है, हमने रूट को प्रिंट करवाना है। रूट को हमें प्रिंट करवाने के लिए ये लाइन लिखते हैं, इस तरह हम रूट को प्रिंट करवा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये प्रोग्राम सारा का सारा एग्जीक्यूट हो गया, ये हमारी आउटपुट आ गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई है। तो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो करवाएं। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।